हेलो एवरीवन। ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। शियान जो शॉवी के पोस्ट को देख रहा होता है और देखकर सोचने लगता है कि क्या अब मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये देखकर गुस्सा भी हो जाता है और सैड भी हो जाता है क्योंकि अब उसकी शॉवी से बात नहीं हो रही होती। और जैसे ही कंपनी के नीचे पार्किंग वाली एरिया में आता है, ड्राइवर उसका वेट कर रहा होता है। वो अपनी उस वाली कार में नहीं बैठता जहाँ पर शॉवी उसके साथ बैठती थी, दूसरी कार में बैठकर चला जाता है वहाँ से। और हमें शिन दिखाई जाती है जो अपने क्लासमेट से कुछ काम वगैरह लेने के लिए आई हुई थी। प्रोफेसर यो उसे देखकर जेलस भी हो जाते हैं और उसके पास भी आ जाते हैं। दोनों प्रोफेसर को हाई भी करते हैं और वो क्लासमेट शिन को कहता है कि अब तुम प्रोफेसर को बता दो तुमने छुट्टियाँ क्यों ली थी। प्रोफेसर बहुत अच्छे है ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यो जा रही होती है, प्रोफेसर उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी। शिन तो ये सुनने के साथ फौरन से मान जाती है और हमें यहाँ शियान दिखाया जाता है। उसके अंकल पूछने लगते हैं कि तुम्हारा और उस लड़की का कैसे चल रहा है, उसको दोबारा से हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर आना। और शियान कहता है कि वो अब कभी भी नहीं आएगी। ये सुनकर उसके अंकल समझ जाते हैं कि इन दोनों में कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी और कहने लगते हैं कि तुम दोनों को इस तरह से लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। जो भी बात है उस बात को भी जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लो। शियान कहता है कि कुछ लोग अपनी चॉइसेस को बदल लेते हैं, जिस वजह से आप उसे अपनाना चाहते हैं, अब वैसी वो कोई वजह नहीं रही। उसकी बातों पर उसके अंकल इतना गौर नहीं कर रहे होते। और यहाँ यो दिखाया जाता है जो शिन के साथ बैठकर खाना तो खा रहा होता है और उससे बात करना चाहता है। उससे खाने की बात करता है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इसे टेस्ट करके देखो। शिन टेस्ट करने के बाद कहती है कि टेस्ट भी अच्छा है और वो उसे पूछ ही लेता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो कहती है कि मुझे काम वगैरह लेना था अपने क्लासमेट से, इसलिए बुक्स लेने के लिए आई। तो यू कहता है कि तुम मुझसे बात कर लेती, मैं तुम्हें सारा लेसन का मटेरियल वगैरह दे देता। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे मटेरियल से कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यू भी कहता है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम मुझसे समझ लेती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये बात सुनकर शिन को तो लगता है कि ये मेरी इतनी फिक्र कब से कर रहा है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों से मैं इसके पास नहीं रही, इसलिए इसको मेरी इम्पोर्टेंस का पता लग गया है, मैं इसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। मुझे और कुछ दिन इसके पास नहीं रहना चाहिए। और उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ दिन और तुम्हारे क्लास ले पाऊंगी, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे काम से रेस्ट लेना चाहिए कुछ दिनों के लिए, जैसे ही वो परमिशन दे देंगे मैं आपकी क्लास लेने के लिए आ जाऊंगी। अब यो तो उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। अब इसके बाद शिन खुश होकर घर पे आती है और उसके अंकल शियान उसे देखकर पूछने लगते हैं कि तुम आज इतना लेट क्यों आई। तो वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ थी। और फिर शियान उसे कह देता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। ये सुनकर शिन गुस्सा होने वाली होती है और फिर सोचती है कि अंकल का आजकल मूड ठीक नहीं है, काम को नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे पास काम नहीं होगा तो यूं मेरे पास कैसे आएगा, मैं उससे कैसे बात करूंगी, मेरे पास तो कोई बहाना ही नहीं होगा। और नेक्स्ट डे शिन भी शॉवी के पास आ जाती है और उसे बताती है कि मैं अब कुछ टाइम के लिए लीव लेना चाहती हूँ, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं मेरे लिए। अब शॉवी भी ये सुनकर कहती है कि चलो ठीक है। शिन कहती है कि मैं एडिटर से जाकर बात कर लेती हूँ और उनसे बात करने के लिए जाती है। तो शॉवी उसे रोक लेती है, क्या तुम्हारे अंकल को पता है कि तुम लीव ले रही हो। वो कहती है कि मेरे अंकल ने मुझे बोला है। ये सुनकर शॉवी चुप हो जाती है और उसे कहती है कि चलो ठीक है। और काफी ज्यादा सैड होकर शियान की कंपनी में उसका वेट कर रही होती है। और वहाँ की कुछ वर्कर्स वगैरह बातें करने लगती है कि पहले तो ये उनके ऑफिस में हुआ करती थी और पहली बार हमने मिस्टर शियान के साथ किसी लड़की को देखा था, पर अब उन दोनों में क्या हो गया है, वो भी काफी सैड से रहते हैं, उनका मूड भी ठीक नहीं रहता। शॉवी भी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। उतने में वहाँ पर शियान का असिस्टेंट सेन आकर बताता है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि कोई ना कोई मीटिंग रखवा दो उनके साथ। वो ये भी बताता है कि उन्होंने बताया कि आपके साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं है और ना ही आपसे कभी बात करना चाहते हैं। ये बात सुनकर शॉवी तो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके आंखों में आंसू भी होते हैं और जाते जाते उसे मैसेज कर रही होती है और मैसेज में उसे सॉरी करने लगती है। शियान भी उसके सारे मैसेजेस को रीड कर रहा होता है और वो सॉरी कहने के साथ ये भी कहती है कि इस चीज का मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, मैं अपनी कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं देना चाहती, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी खत्म मत करो। ये मैसेज देखते के साथ ही शियान उस पर गुस्सा हो जाता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है। शॉवी कहती है कि मैं सच में तुम्हारे साथ सीनियर थी, पर ये मैसेज भेजने के साथ ही उसे पता लगता है कि शियान ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। ये देखते के साथ ही शॉवी बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसकी कंपनी से भी चली जाती है। शियान भी उस पर गुस्सा होता है। अब शॉवी अपने मीटिंग में होती है, वहाँ पर एडिटरिंग पूछने लगती है कि तुम लोगों के पास कोई आइडिया है। शॉवी बताती है कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है और मीटिंग रूम से वापस आती है तो शियान को ईमेल वगैरह करने लगती है और उसे फिर से सॉरी कहने लगती है और फिर से अपने काम की बात करने लगती है। शियान को तो फिर से उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अगर एक लड़की आपके साथ ऐसा करे तो और आपको ब्लॉक भी कर दे तो इसका क्या मतलब होता है। वो तो उनका
अच्छा असिस्टेंट बनकर उनके सारे सवालों का जवाब देने लगता है। शियान को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो कहने लगता है कि अगर वो आपसे सॉरी कहना चाहती है तो उसको कोई ना कोई वेट होना चाहिए आपसे सॉरी कहने का। और शियान को तो इसी बात का गुस्सा आता है कि वो सॉरी करने के बजाय अपने काम की बात कर रही है। अभी तो शॉवी दिखाई जाती है जो काम से अकेले घर जाने के लिए टैक्सी मंगाई होती है। ये सब पीछे से उसकी राइवल लिंक भी देख रही होती है जिसको लेने के लिए कोई भी नहीं आया। वैसे नेक्स्ट डे शॉवी दिखाई जाती है जो एडिटर इनके ऑफिस में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर अब काम नहीं करना चाहती, मैं इस प्रोजेक्ट को किसी और को देना चाहती हूँ। और वो तो इस पर गुस्सा होने लगती है, तुम्हारा तो कितना हार्डवर्क है इसमें, तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। पर वो बताती है कि मेरे और शियान के बीच कुछ भी नहीं रहा इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। ये सुनकर वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, तुम भी इस बारे में जरूर सोचना। और हमें शियान दिखाया जाता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में होता है जहाँ पर कहने लगते हैं कि सभी लोग इसने बहुत बड़ा कंपनी का नुकसान किया है तो इसको और अच्छे प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। उसके ग्रैंडपा उसका ही साथ देते हुए कहते हैं कि शियान अगर ये लोग तुम्हें एडवाइस देने लगते हैं तो तुम्हें इनके एडवाइस को सुनना चाहिए, तुम इनकी बातों को अच्छे से काम में लेकर आओ। शियान कहता है कि जी ग्रैंडपा, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। और बाकी सबसे उठ के कहता है कि ये मेरे हाथ में है कि मैं पैसे किस कंपनी में लगाता हूँ। अगर लियान कंपनी को कुछ होता भी है या फिर उसका नुकसान होता है तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा। सभी उसकी बातों पर एग्री भी करते हैं। शॉवी को दिखाते हैं जो बाई से बात कर रही होती है। बाई भी उसके लिए परेशान हो जाती है कि उसने उसको ब्लॉक भी कर दिया है। तो वो कहती है कि अब मुझसे भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हें कंफर्ट कर पाऊँ, तुम्हारे साथ साथ मैं भी परेशान हो रही हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और उसकी सारी बातें लिंक भी सुन लेती है और उसे पता चलता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और फिर शॉवी दोबारा से एडिटर इनके रूम में आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है कि आप मेरा प्रोजेक्ट किसी और को दे दे, लिंक को दे दे, मैं उसके साथ उसके इसमें हेल्प करवा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मुझे इस चीज का क्रेडिट भी ना मिले। अब शॉवी के बाद वहाँ पे लिंक आती है जिसको ये काम मिल चुका था और नान को तो हो रहा होता है कि तुमने उस प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ा। पर वो कहती है कि मैंने उस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ा बल्कि शियान ने ही मना कर दिया है। ये सुनकर उसे शियान पर गुस्सा आने लगता है और अपने बॉयफ्रेंड जेन को कॉल कर, जो कि शियान का असिस्टेंट था, जो उसे सारी बातें बताने लगती है। तो वो भी उसे बताने लगता है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका है। सुनकर तो नान शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो इस बारे में पहले से पता नहीं था। और हमें प्रोफेसर यो दिखाई देते हैं जो अपनी क्लास को पढ़ाने तो आते हैं पर उन्हें शिंदी कहीं दिखाई नहीं देती। ये देखकर थोड़े से सैड हो जाते हैं वो और फिर से अपने क्लास को पढ़ाने लग जाते हैं। शॉवी दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है, वहाँ पर लिंक भी आ जाती है और उसकी यूएस भी उसे वापस देते हुए कहती है कि तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी। ये सब कहते हुए साथ में ये भी कह देती है कि मुझे पता लग गया है कि शियान को किस तरह मनाया था इंटरव्यू देने के लिए और उसको अच्छी खासी बातें भी सुनाने लगती है। तो शॉवी वहाँ से चुप करके चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लिंक शियान का इंटरव्यू लेने के लिए तो जाती है लेकिन शियान साफ साफ मना कर देता है, मुझे तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना और हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो चुका है और मैं एक ही चीज दो लोगों को नहीं बता सकता। अगर शियान वहाँ से चला जाता है और लिंक भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है, उसका असिस्टेंट चेंग उसे रोक कर कहने लगता है कि आपको आगे जाने की परमिशन नहीं और वैसे भी शियान ने आपको इंटरव्यू देने से मना कर दिया है। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है और लिंक उस वहाँ की वर्कर से कहने लगती है कि तुम उनसे कांटेक्ट पे बात कर सकते हो क्योंकि वो इसी से इंटरव्यू लेना चाहती थी। अभी दिखाई जाती है जो काम करने के बाद बाहर निकल रही होती है, उसका पहले से ही यांग वेट कर रहा होता है। वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो वो बताता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, पर शॉवी उसके साथ बैठने से मना कर देती है। मुझे अपना आर्टिकल भी लिखना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वो कहता है कि अगर मैं बताऊँ कि मुझे तुम्हारी इंस्पिरेशन मिल गई है तो कैसा होगा। वो कहते हैं कि मुझे किसी भी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। पर वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी तरह कहकर वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है तो उन दोनों को नान भी देख लेती है जो अपने बॉयफ्रेंड जेन के साथ होती है। उन दोनों को देखकर कहने लगते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल परफेक्ट कपल है। जेन ये बातें सुनकर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो है तो अपने बॉस का ही ना और अपने बॉस की सारी परेशानियों को देख रहा होता है कि जो शॉवी की वजह से हुई थी और कहता है कि वो दोनों बिल्कुल भी परफेक्ट कपल नहीं है। पर नान कहते हैं कि तुम्हारा बॉस भी तो वैसा है ना जिसने इंटरव्यू से मना कर दिया है और सीरीज वाले काम से भी। जेन कहता है कि उनकी कोई ना कोई वजह रही होगी जिस वजह से उन्हें मना कर दिया है। अब नान यांग की कुछ ज्यादा ही तारीफें करने लगती है तो जेन उससे जेलस होने लगता है। पर नान कहने लगते है कि मेरे पास तो मेरा छोटा लड़का है ना, मुझे कोई भी लड़का अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शॉवी दिखाई जाते हैं जो यांग पर गुस्सा होने लगती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें कहीं और ले जाता हूँ जहाँ पर तुम अपना सारा गुस्सा निकल पाओ। और वैसे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉवी बॉक्सिंग करने के लिए आती है और वहाँ पे अपना सारा गुस्सा
निकालती है और जैसे ही थक के बैठती है तो इयान कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए वुमेन बॉक्सिंग बैग बन जाऊंगा। और हमें शियान दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में आ रहा होता है, तो वो उसी लिंक को वहाँ पर बैठकर देख के असिस्टेंट से पूछता है कि ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है। तभी असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि ये सुबह से आकर बैठी हुई है और सभी से अपना इंटरव्यू ले रही होती है, सभी का टाइम वेस्ट कर रही है। शियान कह रहा होता है कि इसे बोल दो कि हमें इससे बात नहीं करनी और इसे इंटरव्यू भी नहीं देनी और ना ही हमारा इसके साथ कोई काम है। ये कहने के बाद शियान वहाँ से चला जाता है और प्रोफेसर यू दिखाए जाते हैं जो अपनी क्लास लेने के लिए आते हैं और आज भी वहाँ पर शिन नहीं दिखाई देती। ये देखकर वो अपना पढ़ाना तो स्टार्ट कर देते हैं, पर क्लास के एंड होने के बाद ये देखते हैं कि शिन ने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ये देखकर वो शौवी को मैसेज करते हैं, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये कहकर शौवी को बात करने के लिए बुला लेते हैं। इसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी असिस्टेंट तुम्हारे साथ काम कर रही थी, क्या वो तुम्हारे साथ काम नहीं कर रही? वो बताती है कि वो छुट्टियों पर गई है, पता नहीं अभी वो कब वापस आएगी। वो उसके बारे में सोच रहा होता है तो शौवी कहती है कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि तुम उसके बारे में सोचो, वो बस छुट्टियों के लिए गई है क्योंकि उसके घर वाले उसके तबीयत को लेकर परेशान थे। वो जल्दी से वापस आ जाएगी और फिर यू से पूछने लगती है कि कंपनी में काम कैसे चल रहा है। वो कहता है कि ये पूछो ना कि शियान कैसा है, क्योंकि तुम यही तो पूछना चाहती थी ना। शौवी चुप हो जाती है तो वो कहने लगता है कि क्या तुम दोनों एक साथ हो गए हो? तो शौवी उसे बताने लगती है कि हम दोनों एक साथ होने से पहले ही सेपरेट हो चुके हैं। पर वो उसे पूछता है कि क्या तुमने उसे सॉरी किया? वो कहती है कि हाँ मैंने उसे सॉरी तो किया, पर वो उसने मुझे आगे से ब्लॉक कर दिया। वो कहता है कि मुझे सारी बात बताओ। अब शौवी उसे सारी बातें बता तो देती है, पर यू कहता है कि तुमने उसे सॉरी तो कहा, पर उससे पहले तुमने अपने काम को रखा, उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। शौवी कहती है कि मुझे पता है ये मैंने बहुत गलत किया है, पर अब मैं उसे कैसे सॉरी करूँ, कैसे उससे बात करूँ? वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। तो यू कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी होगी, हर बातों को क्लियर करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि शियान बिल्कुल भी दिल का बुरा नहीं है और तुम्हें जल्दी माफ कर देगा। अब शौवी उसकी बातों को सोचते हुए जा रही होती है। दूसरी तरफ शियान भी सोचते हुए जा रहा होता है कि शौवी ने उस प्रोजेक्ट को भी छोड़ दिया जो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और एक ही जगह से गुजर रहे होते हैं, पर एक दूसरे को नहीं देखते। और इधर यू दिखाई देता है जो शिन को याद कर रहा होता है और उसी को याद करते करते ड्रिंक भी कर रहा होता है। और दूसरी तरफ शियान दिखाई जाता है जो ड्रिंक कर रहा होता है बिल्कुल अंधेरे में। अंदर से उसकी नींद आ रही होती है और उसे देखकर डर जाती है और कहने लगती है कि अंकल लाइट तो जला लिया करे, मैं तो आपको हमेशा भूती समझ लेती हूँ, और आप बताइए आपका मूड क्यों ऑफ है? जैसे शियान उसे देखने लगता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। शियान उसे रोकने लगता है और उसे पूछने लगता है कि एक लड़की ऐसा करे तो उसका क्या मतलब होता है? तो वो कहती है कि हर बार लड़के की गलती नहीं होती, कभी कभी लड़कों को भी पहला स्टेप लेना पड़ता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।